रघुवर्ण परपौत्राय राज्ञः अजवर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय श्री रामचंद्र नामने वराय मम कन्यां सह धर्माचरणाय तुभ्यमहं संप्रददे। इतना बोलकर श्री सीता जी का हाथ रामचंद्र जी के हाथों में दिया जनक जी महाराज ने। अब समस्त बारातियों को बुलाया, सुंदर वस्त्रों के पावड़े बिछाए, सभी बारातियों को उचित आसन दिए, उत्तम प्रकार की रसोई बनाई गई, उत्तम प्रकार की रसोई बनाने वाले रसोइयों से रसोई बनवाई गई, बारातियों के सामने पत्तल रखे गए, भोजन करने की आज्ञा दी। अब देखिए सबसे पहले क्या आया, सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु के परसी गे चतर सुवार बिनीत। सुपोदन क्या, दाल भात, सुरभि सर्पी देसी गाय का घृत ऊपर जिसमें पड़ा हुआ है दाल भात, और नम्रता से थोड़ी देर में ही सबके सामने परोसा गया। अब परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन? बोले लोग जूता चप्पल पहनकर खाना खा रहे हैं खड़े खड़े। और पहले की परंपराएं कैसी होती थी कि विवाह में पत्तल बिछाए जाते थे, सबके सामने बिठाया जाता था पंक्ति में, और फिर भोजन कराया जाता था, नियम था। अब तो नियम ही नहीं है महाराज, जानवर से भी बदतर बन चुका है इंसान। आपने देखा कोई पक्षी रात को 2 बजे खाना खा रहा हो, 12 बजे नाच रहा हो, देखा? मनुष्य को देखा हो? आपने देखा कभी मुर्गा 8 बजे उठा हो? नहीं। उसका समय है ब्रह्म मुहूर्त, 3:30 और 4 बजे के बीच मुर्गा बोलता है। लेकिन इंसान 10 बजे उठ रहा है, बिस्तर से 11 बजे उठ रहा है। न खाने का समय, न सोने का समय, न जागने का समय, कोई समय ही नहीं है कभी भी। और खड़े खड़े खाते हैं, तो खड़े खड़े खाना खा रहे हैं महाराज, 50 बीमारियों का कारण है। चिड़िया देखी आपने? चोंच में पानी लेती है, फिर ऐसे पीती है, फिर चोंच में पानी लेगी, फिर ऐसे पीती है। कुत्ता जीभ से पानी पीता है थोड़ा थोड़ा, और मनुष्य लगाया गिलास मुख में, जब तक खत्म नहीं किया तब तक सांस भी नहीं लेगा। ये है मानव, ये है मानवों के लक्षण। तो बोले खड़े उठकर जो पानी पीता है ना, उसके घुटने, उसके जोड़ भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। और आजकल तो खाना भी खड़े खड़े, और ऊपर से पानी भी उड़ेले जा रहे हैं। पहले देखिए, यही चीजें तो राम कथा में सुनने और सीखने को मिलती है। यही चीज तो रामचरितमानस सिखाता है। राम जी के जितने बाराती हैं सब बैठे हुए पंक्ति में, सामने पत्तल में भोजन रखा हुआ, भोजन परोस रहे हैं मिथिला के लोग। और मिथिला की महिलाएं भोजनालय की छत पर बैठी हैं ऊपर, और व्यंग भाषा में गीत गा रही है। अच्छी भाषा में क्या कर रही है? गाली दे रही है। तो किसी की कवि ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, फीकी पेनी की लगे कहे समय बिचारी, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। अब होता है कहीं, पहले बड़ा हंसी मजाक हास्य विनोद होता था विवाह में, अब नहीं होता महाराज। अब तो थोड़ा सा अगर किसी को मजाक कुछ बोल दिया तो हाँ तलवारें चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी। अब तो
पहले बड़ा हंसी मजाक होता था शादी विवाह में। भोजन करते समय मिथिला की महिलाएं क्या कर रही हैं, अवध की स्त्री पुरुषों का नाम निकाल निकाल कर गालियां दे रही हैं और समस्त बाराती सुनकर हंस रहे हैं। चारों कुमारों को देखकर भावावेश में आ गई मिथिला की नारियां। नाम लेना था दशरथ जी का, दशरथ जी की जगह जनक पर नजर पड़ी, जनक जी का ही नाम ले लिया, इतनी भावावेश हो गई। और महाराज जनक ने जब 2-3 बार देखा ऊपर, बोले तब अपनी भूल को सुधारा, अपनी भूल का पता लगा, अरे हम तो महाराज दशरथ नहीं, महाराज जनक जी का ही नाम ले रही है। तो विवाह में बोले ऐसे हास्य विनोद तो होने ही चाहिए। उस काल में जब गीत गाए जाते थे, ऐसे हास्य विनोद होते थे, स्त्रियां मजाक व्यंग भाषा में गालियां देती थी, तो बारातियों को लगता था कि हम एक नहीं 10-10, 15-15 पूरियां खा जाए। एक सखी कह रहे, यारी पता है धनुष तो रावण ने तोड़ दिया था, राम जी ने तो थोड़ा सा बस हाथ लगाया और तब हमारी इतनी सुंदर वैदेही, इतनी सुंदर जानकी उनको मिल गई। तो दूसरी कहती, पता है अवध में महिलाओं को खीर खिलाओ और बालक हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं सामने। मिथिला की महिलाएं कहते हैं अवध की स्त्रियों को खीर खिलाओ, बच्चों को जन्म दे देती हैं। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी भी उठे खड़े अपने स्थान पे, बोले सुनो, हमारे यहाँ तो खीर खिलाकर महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और तुम्हारे यहाँ तो हल चलाओ खेत में और वहां से कन्याएं निकल जाती है। बड़ी सुंदर व्यंग भाषा में गालियां दे रही है, हास्य प्रयास, हास्य विनोद हो रहा है। कब इतने दिन बीत गए, आजकल की बारात नहीं, दिन में आई और शाम को चले महाराज। दिन में बारात आई और शाम को निकले। रामायण में अयोध्या से बारात 39 दिन पूर्व आई थी, इसका प्रमाण भी है। 39 दिन लगन ते प्रथम आई बारात, ताही के सबके हृदय पुर प्रमोद अधिकार। 39 दिन पूर्व आ गई बारात, पहले ही आ गई थी। विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई थी, लेकिन बारात पहले ही अवध से चल पड़ी। आजकल की बारात नहीं, सुबह आई और शाम को निकले। महाराज मंत्र पढ़ने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। फोटो खींचने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं दोनों तरफ की। वर पक्ष और वधु पक्ष की फोटो खींचने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। और जैसे ही पूजा का, फेरे का, मंडप पूजन में, 16 स्तंभ पूजन में, ये सब कुछ पूजन में जब समय आता है इसका, तो पंडित जी के सामने चुटकियां बजाई जाती है। पंडित जी 5 मिनट में कर दो बस। अब किसकी गलती है बोलो? पंडित जी की? आपकी गलती है। फिर न कोई संस्कार हुआ, न मंत्र पढ़े गए, पंडित जी ने भी चुटकी बजी जब सामने से। क्या करना है, दक्षिणा तो लेनी है महाराज, विवाह करवानी। पंडित जी ने भी फटाफट घुमाया, 7 फेरे, चलो बाहर आए। कितने होते हैं फेरे? 7। गाना सुना होगा, 7 फेरों के 7 है जो बॉलीवुड है, फिल्मी दुनिया है, उन्हें कुछ पता ही नहीं धर्म संस्कार का। वो तो मनोरंजन कर रहे हैं आप लोगों का। और आप लोगों को 2 चीज खराब हो रही है, पैसा भी और वक्त भी। नाचने गाने वाले हैं, उन्हें ज्ञान थोड़ी, आधा अधूरा सुन लेते हैं कहीं से भी। 7 फेरे होते हैं 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के रास्ते पर चलते हुए
और मोक्ष तक जाना है। इसीलिए दोनों पति पत्नी 4 फेरे होते हैं और 3 होती हैं परिक्रमा। 4 फेरे के बाद 3 परिक्रमा, याद रखना। फेरे 4 होते हैं, 3 होती हैं परिक्रमा। और आप लोगों ने गाना सुना तो बोल दिया है 7 फेरे।